राम राम दोस्तों, राम राम। आज मैं सोच रहा था कि लोग दर्दों से बहुत परेशान रहते हैं। कभी कहीं दर्द, कभी कभी कहीं दर्द। दर्द समझ में नहीं आता, ये दर्द है क्या चीज। तो ये वात रोग इसको बोलते हैं। कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द। समझ में नहीं आता कि दर्द है क्या चीज। तो आज मैं वात रोगों के लिए मैं बताऊंगा कि वात वायु दर्द के लिए। तो आज मैं इसी की चर्चा भी करूंगा, इसीलिए इतने इतने आसन मैं आपको बताऊंगा कि ये वात रोग, वात तो ये पेट से पैदा होता है और यही पेट तरह तरह से बना करके कभी इधर कभी इधर, और ऐसे दर्द होता है जैसे लगता है कि बस हड्डी यहाँ की टूट गई। ऐसे वात रोग होते हैं, ये पेट संबंधी रोग दर्द होते हैं ये। तो मैं यही बताऊंगा, ठीक है। ऐसे देखो, हम लेट जाते हैं, ऐसे हम करते हैं मकरासन। ऐसे बढ़िया सा हम स्टैंड बना लेंगे। ऐसे हम 10-10 बार एक एक पाँव से हम करेंगे। श्वास दूरी द्वारा विधि से हम करेंगे। ऐसे एक एक पाँव से हम 10-10 बार कर लेंगे। फिर हम दोनों पाँव से करेंगे, पाँव हटा के। तो ऐसे हम 10-10 बार हम कर लेते हैं, ऐसे स्टैंड बना के। हम ये वात वायु के लिए बहुत अच्छे सहयोगी हैं ये। बाकी तो मैं अभी पेट के लिए बताऊंगा। तो ऐसे हम कर लेते हैं। अभी यहाँ से देखो, ऐसे करते हैं। तो ये सर्पासन, भुजंगासन, ऐसे 10-10 बार हम ऐसे कर लेते हैं। अब करते हैं शवासन। ऐसे हाथ हम थाए पटक से नीचे कर लेते हैं, दाढ़ी जमीन पे लगा लेंगे और सांस भर के इसको हम उठाएंगे। और ऐसे इसको हम पकड़ लेते हैं यहाँ से। अब ऐसे सांस भर के आगे से हम देखो उठाएंगे।
तो ऐसे हम सांस को छोड़ देते हैं, फिर सांस भर को उठाएंगे। ऐसे हम 10 बार इस अभ्यास को हम कर लेते हैं। ऐसे पाँव को पकड़ लेते हैं, ऐसे धनुरासन करते हैं। हाँ, धनुरासन। जब भी कोई आसन हम करेंगे श्वास द्वारा विधि से हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें लाभदायक बनता है ये। अगर श्वास द्वारा नहीं करेंगे तो ऐसे करते हैं तो कोई लाभ नहीं बनता है, ये कोई लाभ नहीं होएगा। तो ऐसे हम कर लेते हैं। अब ऐसे देखो, हम शवासन में लेट जाते हैं। शवासन में लेट करके हम करेंगे हम मर्कटासन। ऐसे सांस अंदर, अब ऐसे हम दूसरी साइड से करेंगे। अब पाँव को हम 1 फीट का फैसला ऐसे कर लेते हैं। तो 10 बार दाएं से, 10 बार बाएं से, फिर दूसरा भाग मर्कटासन का हम 10-10 बार करेंगे हम। पाँव हमारा यहीं से आगे पीछे पाँव नहीं कर होएगा। हाँ, आगे पीछे हम पाँव नहीं करेंगे। इसी तरह से पाँव हमारा नीचे जाएगा, इसी जगह पे आके हमारा पाँव खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे हम 10-10 बार कर लेते हैं। फिर हम मर्कटासन का हम तीसरा भाग करेंगे। ऐसे ऐसे अंगूठे को हम पकड़ लेते हैं। तो इसे हमारा ऐसे करने से, सही ढंग से सही विधि से हम करने लग जाते हैं तो हमारा 1 हफ्ते के बाद ये वात रोग कंट्रोल हो जाता है बिल्कुल। फिर धीरे 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 ठीक होने लग जाता है और ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो अब ऐसे हम उत्पतासन करते हैं। जैसे पेट के लिए ये है। तो ऐसे हम 10-10 बार ये उत्पतासन कर लेते हैं। अब करते हैं लोकासन, जो पेट की स्वास्थ्य मजबूती के लिए, तड़ियों के लिए।
तो इससे हमारा पेट बहुत बढ़िया, बहुत स्वस्थ, बहुत मजबूत हो जाता है ये। फिर हम उठ के ऐसे बैठ जाते हैं बाईं तरफ से। फिर हम फिर हम करेंगे पेट के लिए, जैसे पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए। जब पाचन मजबूत होगा, मजबूत रहेगा, तो ये वायु नहीं बनेगा, वायु नहीं बनेगा तो वात नहीं बनेगा, फिर जगह जगह हमें दर्द नहीं परेशान करेगी। ऐसे इससे पाचन तंत्र हमारा बहुत मजबूत हो जाता है। देखो, इससे बहुत बढ़िया ये मजबूत हो जाता है। इससे पाचन तंत्र पेट का हमारा, तो बाकी इसमें मैं और भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, उष्ट्रासन, तो ऐसे हम 3 बार से 6 बार भी कर लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया ये अभ्यास है ये वात रोगों के लिए। अब जैसे कई बारी ना पेट में गैस वगैरह भी बन जाती है, तो मैं देखो वो भी बताता हूँ। पवन मुक्तासन, ऐसे ऐसे लेट गए, जो वायु दौड़ती है उसको तुरंत तत्काल निकालने के लिए। तो ये पेट को वायु निकालने के लिए बहुत अच्छा है। कई बार पेट में हर दाएं बाएं घूमती है ना, देखो ऐसे पकड़ के ऐसे हम घुमा देते हैं। तो ये बिल्कुल तुरंत तत्काल निकल जाता है ये, फिर वायु बनता नहीं है। जब वायु नहीं बनेगा तो दर्द कहाँ से होएगा। सारा ये पेट का कुड़मा है, रोगों का कारण है। पेट हमारा सही, पेट ठीक, कोई बात नहीं, कोई रोग नहीं। तो इसमें अब कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम इसमें बहुत सहयोगी है, बहुत गुणकारी है ये प्राणायाम आसन। तो ऐसे हम भस्त्रिका 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर लेते हैं। देखो, तेजी से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, 1 सेकंड का होल्ड करके भी कर सकते हैं। फिर कपाल भांति कर लेते हैं। 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक कपाल भांति को भी कर लेते हैं। ऐसे इस भाव से, इस लय से। बाकी अनुलोम विलोम ऐसे लंबी स्वर में लेते हैं, लंबी स्वर में छोड़ते हैं इसको।
और ऐसे हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं तो हमारा ये कोई वात वायु रोग कोई नहीं बनेगा, एकदम फिट तंदुरुस्त रहेंगे। तो ऐसे ठीक है दोस्तों, आपके लिए कल के लिए और भी कुछ बताएंगे। ठीक है, राम राम दोस्तों, राम राम।